ओम शांति। इतना पैसा आएगा, 1 साल की इच्छा सिर्फ 30 दिन में पूरी होगी। पैसा ऐसे आएगा कि सोचा नहीं होगा कभी। देखिए, आज आपसे एक सवाल है, क्या आप इस बात पर दिल से विश्वास करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों के अंदर उतना पैसा कमा सकते हैं जो आप अभी पूरे 1 साल में मेहनत करके कमाते हैं? ज़्यादातर लोग इस बात पर हंसेंगे और फौरन कहेंगे, ओहो, क्या बात कर रहे हो, ये तो बिल्कुल असंभव है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन आज आपको बताना चाहेंगे कि असंभव तो उस तरह से जीते रहना है कि जैसे आप अभी जी रहे हैं, इस उम्मीद में कि चीज़ें शायद किसी दिन अपने आप बदल जाएंगी। अपने आप बदलता है क्या कभी कुछ लोगों की प्रैक्टिकली लाइफ में उस दिन बदलाव आना शुरू हुआ जिस दिन लोगों ने गहराई से समझा कि मेरे बैंक अकाउंट का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सोच थी, मेरा माइंडसेट था। और जिस दिन लोगों ने इस सच को अपनाया, बस सब कुछ उसी दिन से बदल गया। देखिए, आज प्रैक्टिकली लोगों के वो राज आपको बताएंगे, शेयर करेंगे कि कैसे आप अपनी इनकम को सिर्फ 30 दिनों में कई गुना बढ़ा सकते हैं। और यहाँ कोई झूठे वायदे नहीं किए जाएंगे, बल्कि उन सच्चे सिद्धांतों, उन यूनिवर्सल लॉस के साथ आज आपको बताएंगे जिन्होंने न केवल सिर्फ मेरी बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल करके रख दिया है। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अपनी इनकम को बढ़ाते चले जाते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं? कभी सोचा है आपने वो सच जो आपको कोई नहीं बताता? वो ये है कि फिजिकल मेहनत यानी कि शारीरिक काम कभी भी दौलत और समृद्धि की चाबी नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, एक मिथ है जो हमें बचपन से सिखाया गया है। अधिकतर लोगों से यही कहा जाता है कि बेटा खूब कड़ी मेहनत करो, ढेर सारी पढ़ाई करो, नियमों का पालन करो, एक अच्छी सी सिक्योर नौकरी हासिल करो और फिर शायद एक दिन आप सम्मान के साथ रिटायर्ड हो जाओगे। लेकिन एक पल के लिए अपने आसपास देखिए, कितने लोग हैं जो इस रास्ते पर पूरे ईमानदारी से चले और आज सच में आर्थिक रूप से आज़ाद हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं। सच सच आप बताना, बिना कोई लाग लपेट के कोई नहीं ना, लगभग कोई नहीं ऐसा होता है। दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपको बता दें कि ऐसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में। एक व्यक्ति ऐसा था जो टाइम पर नौकरी करता था, समय पर ऑफिस पहुंचता था, टाइम का विशेष पंक्चुअल था, जिस टाइम पर बॉस ने बुलाया उस टाइम पर आया, जो बॉस कहता था वो करता था, सब कुछ किया उस व्यक्ति ने। और फिर भी महीने के आखिरी में पैसा बिल्स चुकाने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता था। उसने बताया कि 26 की उम्र थी उसकी और 26 की उम्र में उसकी सालाना इनकम लगभग 4 लाख रुपए थी, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति के ऊपर लगभग 6 लाख रुपए का कर्ज था। और उसने बताया कि मुझे अपने फीचर्स में कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती थी। वो हमेशा ऐसा महसूस करता था कि जैसे कि मैं एक ही जगह पर खड़ी ट्रेडमिल पर बेमतलब का दौड़ रहा हूँ, पूरी तरह से थका हुआ हूँ, पसीने में भीगा हुआ हूँ, लेकिन कहीं जा नहीं रहा हूँ, कहीं पहुँच नहीं रहा हूँ। सबसे बड़ा बुरा तो ये था कि उसने बताया कि मैंने ये मान लिया था कि गलती तो शायद मुझ में है, मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मैंने अंदर से यही अपने आप को मोटिवेट किया, मुझे कम सोना है, मुझे एक्स्ट्रा शिफ्ट लेनी होगी। लेकिन इससे चीज़ें ठीक होने के बजाय ना और ख़राब हो गई, और ज़्यादा थका और कंगाल महसूस करने लगा। फिर एक दिन उस व्यक्ति ने बताया कि एक दिन ऐसा आया कि बहुत साधारण सी मामूली सी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक शख्स ने उनको एक किताब दी और उसमें साथ में एक लाइन कही कि अगर तुम ठीक वही कहोगे जो इसमें लिखा है तो तुम वो सब कुछ पा सकते हो जो तुम अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। बस ये एक लाइन उस व्यक्ति के दिमाग में गूंज की तरह बस गई और उसने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ ट्राई कर लिया था।
सिवाय एक चीज के, अपनी सोच, अपनी माइंड सेट को बदलने के। और बस वही फिर उस व्यक्ति ने किया। फिर उसने अपने पूरे दिल और दिमाग से, अपनी आत्मा से उस किताब की बातों को खुद को डुबो दिया। ये बस एक एहसास ऐसा था जैसे कि एक गहरी नींद से वो व्यक्ति जाग गया हो। और फिर आप विश्वास नहीं करेंगे, फिर 1 साल से भी कम समय में उस व्यक्ति की जिंदगी समझो कि 180 डिग्री बदल चुकी थी। और वो व्यक्ति हर महीने 25,000 रुपये से ज़्यादा कमा रहा था। एक सफाई कर्मचारी शायद एक बड़े लॉयर से 10 गुना ज़्यादा फिजिकल मेहनत करता हो, लेकिन मार्केट हमेशा उस इंसान को ज़्यादा पैसा देती है जो ज़्यादा वैल्यू प्रदान करता है, जो ज़्यादा मूल्यवान है। भले ही ये आपको न्यायपूर्ण ना लगे, व्हाट इज इट, बस यह नियम है। जब आप इस नियम को समझ जाते हो तो आपका सवाल ये नहीं रहता कि मैं और ज़्यादा काम कैसे करूं, बल्कि आपका सवाल एक होता है कि मैं खुद को और ज़्यादा मूल्यवान, खुद को ज़्यादा वैल्यूबल कैसे बनाऊं। इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत ही आँख खोल देने वाली रिपोर्ट है कि दुनिया के 70% से ज़्यादा लोग अपने काम से इमोशनली जुड़े हुए नहीं हैं। उन्हें अपने काम से प्यार ही नहीं है। 70% लोगों को सोचो प्यार ही नहीं है अपने काम से। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग बस जी रहे हैं, एक रोबोट की तरह उठते हैं, काम पर जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, फिर नेक्स्ट डे से फिर यही वो लोग बस जी रहे हैं, जिंदा नहीं हैं। वो बस काम कर रहे हैं, वीकेंड का इंतज़ार कर रहे हैं कि चलो वीकेंड में थोड़ी सी राहत होगी। अब आप मुझे बताइए, बिना उस गहरे इमोशंस, बिना उस पैशन के कोई इंसान कैसे अपेंडेंस और समृद्धि हासिल कर सकता है? असंभव है ये। आप थोड़े समय के लिए शायद ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन थकान और बर्न आउट आपको नीचे गिरा देगा, क्योंकि जो चीज़ दिल की गहराइयों से नहीं आती वो आपसे बाद में भारी ब्याज लेती है। मुद्दा ये है कि आपको ये पूछना बंद करना होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, और ये पूछना शुरू करना होगा कि मुझे किस तरह का इंसान बनना चाहिए। आज आपके पास में जो कुछ भी है, आपकी इनकम, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, वो सीधे तौर पर आपके वर्तमान में का परिणाम है। अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो आप वही पुरानी सोच और वही पुराना इंसान बने रहकर उसे हासिल नहीं कर सकते। आप मक्के का बीज बोकर गुलाब का फूल नहीं काट सकते। मुझे एक नौजवान की बात याद आती है जो अपने काम से बहुत ज़्यादा निराश था। उसने कहा मुझसे कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं सुबह सबसे पहले ऑफिस आता हूँ, रात में सबसे देर से जाता हूँ, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। मैंने उससे एक सिंपल सा सवाल पूछा, क्या तुम हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए पढ़ते हो? उसने कहा मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। फिर मैंने पूछा, क्या आप उन लोगों से जुड़ते हो, उनसे सीखते हो जो आपसे बेहतर हैं, जो उस मुकाम पर हैं जहां तुम पहुंचना चाहते हो? फिर उसने कहा, अरे मुझे तो यहाँ कोई ठीक से जानता भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब फिर मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप एक चम्मच से सोने की खदान खोदने की कोशिश कर रहे हो और फिर शिकायत कर रहे हो कि सोना नहीं मिल रहा। सोना तो वही है, बस तुम्हें सही औजार, सही टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। और आपके पास जो सबसे शक्तिशाली औजार है वो है आपका दिमाग। ये आपकी सबसे क्रूर जेल भी हो सकता है और आपकी पूरी आज़ादी की चाबी भी बन सकता है। यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर रोज़ इसमें क्या डालते हो। क्या आप अपनी आर्थिक ज़िंदगी को अगले 30 दिनों में बदलना चाहते हैं? तो ये सोचना इसी वक्त बंद कर दो कि मेहनत ही जवाब है। वो नहीं है। असली जवाब इस बात में है कि आप अपने बारे में क्या विश्वास करते हो।
तुम्हारी अपनी नज़रों में तुम्हारी क्या वैल्यू है और तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कि तुम उस पुरानी सोच को छोड़कर एक नई मानसिकता, एक अवेंडेंस माइंडसेट बनाओगे जो कमी पर नहीं बल्कि प्रचुरता पर फोकस करती है। आपको ये विश्वास करने के लिए ट्रेन किया गया है कि आपको हर एक पैसे के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, लेकिन आज आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो, आप दौलत क्रिएट कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप एक ऐसी दुनिया बना सकते हो जहां हाथ की आमदनी आपकी अंदर की कीमत को दर्शाती है। बस ये सब कुछ एक सिंपल से फैसले से शुरू होता है। उस ट्रेड मिल पर बेमतलब दौड़ना बंद करो और अपनी खुद की राह बनाना शुरू करो। सबसे बड़ा जाल जो हमें आर्थिक आज़ादी से रोकता है वो ना तो हमारी बुद्धि की कमी है और ना ही मौक़ों की कमी, वो जाल है आपके बारे में आपकी अपनी छवि, आपकी सेल्फ इमेज। वो एक शांत लगभग अदृश्य आत्मसीमा जो बार बार आपके कानों में कहती है ये मेरे लिए नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ, ऐसी बातें। और ज़्यादातर लोग इस आवाज़ को समझ ही नहीं पाते। अंदर से मैं भी कभी और बहुत सारे लोग भी कभी अपने आप को यही समझते, अंदर से खुद को वही बिना पढ़ा लिखा हुआ कंगाल सा लड़का समझते हैं अपने आप को, जिसने कभी कोई बड़ी सफलता नहीं पाई थी। ये सभी इस सेल्फ इमेज असली अट्रैक्शन का सेंटर पॉइंट बन जाती है लोगों की। वो जब तक ये नहीं बदली तब तक बाहर कुछ नहीं बदला, और ये तभी हुआ जब लोगों ने उस गहरी सोच को समझा जिसे हम सेल्फ इमेज कहते हैं, और फिर उसे पूरे होश आभास सचेत रूप से फिर से बनाना शुरू किया तो लोगों की ज़िंदगी जादू की तरह बदलने लगी। ये सच है, क्योंकि सच बहुत सरल है लेकिन उतना ही शक्तिशाली। आप कभी भी उससे ज़्यादा पैसा नहीं कमाएंगे जितना आप खुद को उसके योग्य मानते हैं। आपका बैंक अकाउंट सिर्फ उस मूल्य का, उस वैल्यू का बाहरी प्रतिबिंब है जो आप अपने अंदर खुद को देते हैं। आपकी सेल्फ इमेज एक आंतरिक थर्मोस्टेट की तरह काम करती है। अगर एक सीमित आय के लेवल पर सेट है तो चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा घूम फिर कर उसी लेवल पर वापस आ जाएंगे। आप थोड़े समय के लिए ज़्यादा कमा सकते हैं, जैसे लॉटरी जीतने वाले लोग या खिलाड़ी जो जल्दी अमीर हो जाते हैं, लेकिन अगर उनकी आंतरिक छवि, उनका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी कमी की स्थिति में प्रोग्रामिंग है तो वो सब कुछ बहुत जल्दी खो देंगे। और यही वजह है कि 70% लॉटरी विजेता कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा पा लिया था जिसे संभालने के लिए उनका दिमाग, उनका माइंडसेट तैयार ही नहीं था। ये छवि बचपन से बनना शुरू हो जाती है उन वाक्यों से जो हम सुनते हैं, जैसे कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता भाई, अरे ज़िंदगी बहुत कठिन है, ओहो कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और पैसा तो अमीरों के पास होता है। ये बातें हमारे अवचेतन मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से जम जाती हैं और समय के साथ आप इसे ही सच मानने लगते हैं। आप विश्वास करने लगते हैं कि अमीर लोग बेईमान होते हैं, पैसा खतरनाक होता है और समृद्धि पाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, ऐसा आप मान लेते हैं। और इससे भी बुरा ये होता है कि आप खुद को एक पीड़ित, एक विक्टिम की भूमिका में देखने लगते हैं। इकोनॉमी के कारण, सरकार के कारण, किस्मत के कारण, परिवार के कारण। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो तब आता है जब आप ये समझते हैं कि आप वो भूमिका नहीं है जो आपको दी गई है। आप अपनी कहानी के पटकथा लेखक हैं। यू आर द राइट ऑफर ऑन स्टोरी। आप अपनी सेल्फ इमेज को बदल सकते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी एनर्जी, आपका व्यवहार और आपके निर्णय बदल जाते हैं। जब आप अंदर से बाहर की तरफ बदलते हैं तो बाहरी दुनिया के पास आपके पास जवाब देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन इसके लिए कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत कम लोग करने को तैयार हैं, अपने अंदर पूरी ईमानदारी से देखना और पूछना, मैं सच में कौन हूँ? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही आपके आसपास हर चीज़ को आकार देता है। आपकी इनकम का लेवल, आपके मिलने वाले अवसर, जिन लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं, सब कुछ अंदर से आता है। अच्छी खबर यह है कि अगर आप में ये सीमित छवि बनाई है तो आप एक नई, सशक्त, स्पष्ट और शक्तिशाली छवि भी बना सकते हैं। पहले
कई लोग अपने आप को ऐसा इंसान समझते थे कि जिसे महीने के आखिरी में थोड़े पैसे बच जाते थे तो वो खुद को लकी मानते थे, और आज खुद को वो इंसान समझते हैं जो वैल्यू पैदा करता है, लोगों की नज़रों में योगदान देता है और बड़ी सहजता से समृद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन एक निर्णय से शुरू हुआ। खुद की उस संकुचित छवि को स्वीकारना बंद करने का निर्णय। आपको अपनी ज़िंदगी की कल्पना यानी कि विजुअलाइजेशन करनी शुरू करनी होगी। जो आप चाहते हैं उसे एक दूर का सपना नहीं बल्कि एक आंतरिक वास्तविकता के रूप में देखें। अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस आज़ादी, आराम और सहजता के साथ जीते हुए देखें। महसूस करें कि बिना पैसे की चिंता के सुबह जागना कैसा होगा, अपने समय का मालिक होना कैसा होगा, अपने परिवार की बेहतरीन देखभाल करना, लोगों की ज़िंदगी पर एक पॉजिटिव प्रभाव डालना कैसा होगा। एक कल्पना नहीं है, ये अभ्यास है, ये निर्णय है, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में जो भी है वो दो बार बनाया गया है, पहले दिमाग में और फिर पदार्थ में यानी कि रियलिटी में। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे लेकिन मैं तो कभी ऐसा नहीं था, मेरे अंदर कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो आप ये जान लें कि आपको पहले से वैसा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अब इसी पल वैसा होने का फैसला करना है। आज जो सभी आप अपने अंदर बनाए रखने का चयन करते हैं वो आपके पिछले सभी वर्जन से ज़्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए हर दिन, हर सुबह पूरी दृढ़ता से अपने आप से कहें, मैं समृद्ध हूँ, मैं प्रचुर हूँ, मैं अपेंडेंस का एक मैग्नेट हूँ, मैं जीवन की सारी अच्छी चीज़ें पाने का हकदार हूँ। ये सस्ती सेल्फ हेल्प नहीं है, ये मानसिक रूप से खुद को दोबारा प्रोग्राम करना है। आईने में खुद को सीमाओं वाले इंसान के रूप में देखना बंद करिए और संभावनाओं से भरे इंसान को देखना शुरू करिए। हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपके पास है। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की प्रैक्टिस आपकी वाइब्रेशन को बढ़ा देगी, क्योंकि आपका अगला लेवल केवल दूसरों की आपके बारे में राय नहीं बल्कि आपकी खुद पर विश्वास तय करेगा। अगर आप अपने इस विश्वास को बदल लें तो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। ये नहीं कि आप कितना मेहनत करते हैं जो आपकी कमाई तय करता है, बल्कि ये है कि आप पैसे के नियम को, अपेंडेंस के लॉ को कितना गहराई से समझते हैं। ये स्वीकार करना सबसे मुश्किल सच्चाइयों में से एक है, खासकर तब जब आपने पूरी ज़िंदगी यही सुना हो कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लेकिन ऐसे लोगों को देखा है क्या आपने कभी? आप खुद विचार कीजिए, क्या वास्तव में मेहनत ही सफलता की कुंजी है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें। ओम शांति।